हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ जो मैंने सोचा था एक दिन कह पाऊँगा। पर सच कहूँ, जब वो दिन आता है ना तो शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरी कंपनी मेटाटेक वेंचर्स लिमिटेड ने अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है, यानी हम आईपीओ लेके आ रहे हैं। ये वही कंपनी है जिसकी दो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, स्टडी एट होम एंड लेमन एआई। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं आईपीओ से बहुत एक्साइटेड हूं। नहीं, ये वीडियो एक जिम्मेदारी की वीडियो है। आज तक मैंने अपने लाखों स्टूडेंट्स के प्रति एक जिम्मेदारी निभाई कि जो मैं पढ़ाता हूं वो उनके काम आए, वो उनकी जिंदगी बदले। अब उसी ईमानदारी के साथ मैं अपने लाखों इन्वेस्टर्स के प्रति वही जिम्मेदारी उठाने जा रहा हूं। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट का भरोसा नहीं तोड़ता, वैसे ही ये फाउंडर अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। ये मेरा वादा है आज इस कैमरे के सामने। और इस सफर में मुझे एक बात की आपसे माफी भी मांगनी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले कुछ समय से मैं उतनी क्लासेस नहीं ले पाया जितनी पहले लिया करता था। इसके लिए मैं सच में सॉरी हूं, पर मुझे पता है आप वो ही लोग हो जिन्होंने मुझे बनाया। आप समझोगे और मुझे यकीन है आप मुझे रोकोगे नहीं, आप मुझे आगे बढ़ने के लिए इंकरेज कर रहे होंगे, क्योंकि आपने हमेशा यही किया है। और ये जो आज मैं खड़ा हूं ना, ये आपके बिना मुमकिन ही नहीं था। पर आप परेशान ना हो, स्टडी एट होम इंडिया के बहुत ही बेहतरीन टीचर्स की क्लासेस आपके लिए लाता रहेगा। वो टीचर्स जो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से बेहतरीन हैं। आप सचमुच बहुत खुश होंगे उनकी क्लासेस पाके। थोड़ी देर के लिए चलिए पीछे चलते हैं। एक लड़का वाराणसी का, एक साधारण लोअर मिडिल क्लास परिवार से। पापा जनरल मर्चेंट थे। घर की पूरी कमाई हम बच्चों की पढ़ाई में लग जाती थी। दिल्ली में सीए की पढ़ाई के दिनों में एक दिन का नाश्ता होता था 5 रुपए का आलू पराठा, क्योंकि वो 7 रुपए वाला पनीर पराठा अफोर्ड नहीं होता था। हर एक रुपया बचा कर रखता था, क्योंकि पता था घर वालों ने कितनी मुश्किल से फीस भरी है। उस दिन के उस लड़के ने एक चीज सोच ली थी कि अगर जिंदगी मौका दे तो मैं पढ़ाई को मोस्ट अप्रोचेबल बना दूंगा। 2008 में सीए क्वालिफाई हुआ, ऑल इंडिया रैंक 27। अकेले पढ़ाना शुरू किया था, सिर्फ 6 स्टूडेंट्स के साथ। आज 25 से ज्यादा फैकल्टी के साथ मिलियन स्टूडेंट्स हो चुके हैं। एक बात मैं आपको सच सच बताऊं, मैं हमेशा थोड़ा अलग सोचता था, चीजें टाइम से पहले देख लेता था। अगस्त 2018 मैंने फेस टू फेस क्लासेस लेना पूरी तरीके से बंद कर दिया। उस समय जब मेरी क्लासरूम की स्ट्रेंथ 2 सिनेमा हॉल की भीड़ जितनी होती थी। लोग हैरान थे, लोग पूछते थे ये क्या कर रहे हो। आज मैं कह सकता हूं वो मेरे करियर का सबसे बड़ा फैसला था, और उस फैसले को वैलिडेट किया कोविड ने, जब पूरी दुनिया ऑनलाइन होने को मजबूर हो गई। तब हम पहले से रेडी थे। वो हमारा पीक टाइम था, सिर्फ अपने कोर्सेज देने में नहीं बल्कि उन इंस्टीट्यूट्स को टेक्नोलॉजी देने में जो ऑफलाइन से ऑनलाइन स्विच करना चाहते थे। याद है मैंने कहा था मैं चीजें पहले से देख लेता हूं। ऊपर वाले ने मुझे हमेशा सही रास्ता सही समय पर दिखाया है। ये उन्हीं में से एक था। अब ये राज आपको एक राज बताएगा जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हम कभी भी सिर्फ एक एजुकेशन कंपनी थे ही नहीं, हम लगभग एक टेक कंपनी थे डे 1 से। हमारा अपना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, अपना एचआरएम, अपना सीआरएम, अपना मार्केटिंग टूल। और आप जानते हो जनरली हर कंपनी ये सब कुछ एक दूसरी कंपनी से करवाती है। हमने खुद बनाया अपने हाथों से। कंपनी टर्नओवर वाइज भले छोटी थी,
पर ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स हमेशा से फॉर्च्यून 500 कंपनी जैसी थी। कोविड में जब हमने दूसरे इंस्टीट्यूट्स को टेक्नोलॉजी सपोर्ट देकर रेवेन्यू जनरेट की, उस रेवेन्यू ने हमें एक वजह दी अपने सारे टेक प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने की, उन्हें वर्थ सेलिंग बनाने की। और वहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। सितंबर 2024 हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, लेमन AI, व्हाट्सएप बिजनेस API एंड RCS मैसेजिंग। और आज हम मेटा टेक पार्टनर हैं, यानी व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी के टेक पार्टनर, और साथ ही गूगल RBM पार्टनर भी। पूरी विनम्रता के साथ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारा व्हाट्सएप बिजनेस API और RCS मैसेजिंग प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ही रुला दिया। FY 25-26 लेमन AI का एक पहला कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर था, और उस पहले ही साल में लेमन AI की रेवेन्यू ने हमारे इतने पुराने, इतने प्यारे ब्रांड स्टडी एट होम की रेवेन्यू को सरपास कर दिया। और मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरी ऑनलाइन क्लास की रेवेन्यू ने ऑनलाइन के पहले ही साल में मेरी फेस टू फेस रेवेन्यू को पार कर दिया था। बिल्कुल वैसा ही दोबारा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे लगता है ऊपर वाले ने मुझे हमेशा सही रास्ता सही समय पर दिखाया है। ये IPO किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की, जिन्होंने अपनी हर कमाई मेरे सपनों में लगा दी। ये कहानी है उन लाखों स्टूडेंट्स की जिनकी दुआ, जिनकी बेस्ट विशेस, जिनके भरोसे ने मुझे यहां तक पहुंचाया। हमने नवंबर 2022 में एक छोटा सा एंजल राउंड किया था, सिर्फ 2% डाइल्यूट किया, सिर्फ इसलिए कि हम प्राइवेट इक्विटी मार्केट को समझ सकें, उस दुनिया से वाकिफ हो सके। और आज उस छोटे से कदम से हम DRHP फाइल कर चुके हैं। ये मेरा सपना नहीं था, ये हम सब का सफर था। तो मैं फिर से वही कहूंगा जहां से मैंने शुरू किया था, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स का भरोसा कभी टूटने नहीं दिया, वैसे ही मैं अपने हर एक इन्वेस्टर्स का भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। ये एक टीचर का वादा है, और एक टीचर अपना वादा निभाना जानता है। इस सफर में आप सब अपना साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू ऑल।